नमस्कार, आप देख सकते हैं यमुनानगर में सिविल अस्पताल में एक बार फिर नवनिर्मित बिल्डिंग की टाइलें गिर गई। यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार टाइलें गिर चुकी हैं। हालांकि इस पर पहले एक बार एक्शन हो चुका है, लेकिन अब फिर कहीं ना कहीं एक नई बिल्डिंग में लगी टाइलें अचानक गिर जाने से हड़कंप मच गया। हालांकि करीब 1,500 से 2,000 मरीज हर रोज सिविल अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आते हैं और टाइलें गिर गई। यदि किसी मरीज के ऊपर टायर गिर जाए तो हादसा गंभीर हो सकता था। इस समय की लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार टाइलें गिर जाती हैं। और बड़ी अच्छी कार्रवाई वो कर रहे हैं, जैसे खनन माफिया के खिलाफ कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये जो यहाँ पर माफिया जिसने ये बिल्डिंग बनाई और इसमें लूट खसोट की गई, पहले बिल्डिंग का 62 करोड़ रुपए का बिल पास था, बजट पास था, इसको धीरे धीरे बढ़ा के 110 करोड़ कर दिया गया। और 110 करोड़ के बाद भी आज तक ये बिल्डिंग सही ढंग से नहीं चल पाई, नहीं बन पाई। अभी कुछ दिन पहले जब तूफान आया था तो बाहर वाली जो रामपुरा साइड की वॉल है वो भी गिर गई थी। 2 दिन पहले तूफान आया, ये गिर गई। अब बारिशें आनी है, तूफान आने हैं, तो ये बाकी ऐसा ना हो कि जो रहा सहा स्ट्रक्चर है ये भी गिर जाए। तूफान और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी नालियां हैं उनकी ब्लॉकेज भी खोली जाए, कहीं ऐसा ना हो छत में पानी इकट्ठा हो जाए और छत ही बैठ जाए। क्योंकि भ्रष्टाचार का अड्डा ये शुरू से है। जब ये सिविल हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग्स बन रही थी तब भी हम लोगों ने यहाँ पर आके दिखाया था कि पिलर में भी सीलन आई हुई थी, जो रेत है वो हाथ लगाने से झड़ रहा था क्योंकि सीमेंट नहीं था उसके अंदर। और आज भी आप देख लेंगे 3 साल बाद भी ये हालात है। और टाइल्स का आप हाल देखिए, आप खुद यहाँ देख सकते हैं कि इस टाइल में जो रेत है, आप देखिए मैंने कुछ नहीं इसमें डाला, ये रेत झड़ रहा है बिल्कुल, इसमें आपको कहीं सीमेंट नजर नहीं आएगा। अगर इस तरह से रेत लगा के टाइल लगाई जाएगी जिसमें सीमेंट नहीं होगा तो उसमें क्या होने वाला है। तो भाई साहब, अब मैंने अपने घर के बाहर भी कहीं ना कहीं फ्रंट एलिवेशन में टाइल लगाई हुई है। मेरा घर बना था 2012 में, 2026 चल रहा है, 15 साल हो गए हैं, मेरे घर की तो एक भी टाइल नहीं गिरी। अब ये कहेंगे जी ये कमर्शियल है, तो कमर्शियल में तो और ध्यान रखने की आवश्यकता है, और सिविल हॉस्पिटल है खासतौर पर, यहां तो डबल ध्यान रखने की जरूरत है। और मैं तो एक और निवेदन करूंगा कि किसी की जान माल की हानि हो उससे बेटर है कि सिविल हॉस्पिटल की सारी बिल्डिंग्स को ग्रीन कलर का नेट आता है वो बांध के और चारों तरफ से जकड़ दिया जाए, ताकि टाइल गिरे तो वो ग्रीन जाल में गिरे, किसी के सिर पे ना लगे, किसी को जान माल की हानि ना हो, किसी का वाहन ना टूटे। ऐसा ना हो जैसे वो लेडीज बच गई थी, इस बार किसी की जान ही चली जाए। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, जो सीएमओ आज के टाइम में है या डीसी मैडम है या जो भी हेल्थ मिनिस्टर आज के टाइम में है, उन सबसे कि कम से कम इस सारी करप्शन की बिल्डिंग को, जो कि बीजेपी के भ्रष्टाचार का जीता जागता एक स्मारक बन चुकी है यमुनानगर के अंदर, ये कहते हैं जी भ्रष्टाचार कहाँ है दिखाओ, तो सिविल हॉस्पिटल मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा स्मारक है इनके भ्रष्टाचार का। और इस स्मारक को ग्रीन कलर से ढक दिया जाए चारों तरफ से, ताकि ये स्मारक जो है सबको नजर आए कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है और लोग अपने ध्यान से आराम से यहाँ से निकले ताकि किसी की जान ना जाए।